नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं द भारत शो। एल्विश यादव को सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत मिली है। उनके खिलाफ स्नेक वेनम का जो केस था वो रद्द हो गया है। पर्याप्त सबूत और गवाह नहीं थे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये केस बनता ही नहीं है। जिसके बाद एफआईआर रद्द की गई। अब एल्विश का इस पर रिएक्शन भी आ गया है। पहले उन्होंने एक स्टोरी लगाई इंस्टाग्राम पर, उन्होंने लिखा सत्यमेव जयते और भाई की तरफ से लड्डू बंटवाओ। ठीक ऐसा ही उन्होंने एक ट्वीट भी किया और उसके बाद एनआई को टैग करते हुए उन्होंने उस पर ग्रेटिट्यूड दिखाया। तो लगातार उनका रिएक्शन आ रहा है और वीडियो भी उनका आया। क्या कुछ उन्होंने अपने फैंस को लेकर कहा है वो आगे आपको दिखाएंगे। मीडिया को लेकर भी उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं जो उनके बारे में दिखाई गई। उनके फैमिली को किस तरह से टॉर्चर किया गया, उस सब पर उन्होंने बात की। उन्होंने ये भी कहा कि कौन माफी मांगेगा। आप जो टॉर्चर, जो हरासमेंट मेरे साथ हुआ, मेरी फैमिली के साथ हुआ, उसकी भरपाई कौन करेगा। ये सारी बातें उन्होंने कही हैं। लेकिन वहीं जनता भी मांग कर रही है कि अब इस पर मेनका गांधी को माफी मांग लेनी चाहिए। उनको आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, जैसे पहले उन्होंने मीडिया को बुलाया था और उसके बाद प्रोपेगेंडा फैलाया गया था, झूठी खबरें चलाई गई थी, पूरी फैमिली को हरास किया गया था एल्विश यादव की। उसी तरीके से उन्हें आकर माफी मांगनी चाहिए और कहना चाहिए कि हाँ, ये केस झूठा था, हमारे पास कोई सबूत नहीं थे, कोई गवाह नहीं था, लेकिन हमारे जो दो लोग थे उन्होंने झूठा केस तैयार किया था उगाही के लिए और उसके बाद हमने एल्विश यादव को फंसाया था। ये कह देना चाहिए क्योंकि जनता ऐसा मांग कर रही है। अब देखते हैं कि मेनका गांधी इस पर आकर माफी मांगती हैं या नहीं, लेकिन एल्विश ने क्या कहा है, चलिए वो आपको सुनाते हैं, सुनिए। राम राम जी सभी को। आज बहुत खुशी का दिन है। एक तो सभी लोगों को मेरी तरफ से गुड़ी पड़वा की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज तुम्हारे भाई का इंडिपेंडेंस डे भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने, मैं बताते हुए इतना खुश हूं अंदर से, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भाई जो अपना सांप वाला केस था वो खारिज कर दिया है। मुझे हमेशा से मुझे बिलीव था अपनी जुडिशरी सिस्टम में, अपने न्यायपालिका में, कि भाई न्याय तो मिलता ही है, न्याय होके ही रहेगा। जिसने जो करा है उसको उसकी सजा मिल जाएगी, जिसने कुछ नहीं करा भाई वो तो बचेगा ही। और बहुत बहुत शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट का, हमारी न्यायपालिका का, कि केस हमारा एफआईआर जो है वो खत्म हो गई, क्वैश हो गई और तुम्हारा भाई आजाद है। मैं बयान नहीं कर पा रहा कि मैं कितना ज्यादा खुश हूं, बट समझ लेना। आज से करेक्ट 2 साल पहले 17 मार्च 2024 को जो अरेस्ट हुआ था मैं इस झूठे केस में जो मेरे पे लगाया था, मैं तभी से कहता आ रहा था कि भाई मैंने कुछ नहीं करा। नवंबर 2023 में मेरे ऊपर केस रजिस्टर हुआ था, तब से मैं कहता रहा हूँ कि भाई कुछ नहीं करा मैंने। बट मीडिया वालों ने इतनी न्यूज़ चलाई, एल्विश यादव ने ये कर दिया, एल्विश यादव ने वो कर दिया, इतनी हरासमेंट फेस करी मैंने भाई इतने 2.5 साल तक। कलंक लग गया था मेरे सर पे, मेरी फैमिली के सर पे कलंक लग गया था। मेरी फैमिली इतनी हरास हुई। और जो जो हमने फेस करा भाई, भगवान न करे आप में से कोई फेस करे, बट आज सत्यमेव जयते भाई, आज सत्यमेव जयते, आज हम जीत गए। आज बहुत बड़ा दिन है आज मेरे लिए। चलो सारी चीज़ें ठीक है भाई, केस हुआ, केस हम जीत गए, सारी चीज़ें हम पे सेट गई। बट मैं बस एक क्वेश्चन है मेरा छोटा सा आप लोगों से, कि जो 2.5 साल की ये हरासमेंट मैंने, मेरी फैमिली ने देखी है, मेरे घर वाले जो नेशनल टेलीविजन पर रोए हैं इतना, मतलब जो कुछ ना करके ये हाल है, तो उसकी भरपाई क्या है। मतलब उसका मेरे से कोई सॉरी बोलेगा कि मीडिया वाले जो सारी फर्जी न्यूज़ चलाई थी, जो इतना सब कुछ, इतना बवाल क्रिएट हुआ, इसके लिए कोई मेरे से सॉरी बोलेगा। मतलब उसकी भरपाई क्या है। सॉरी तो मुझे किसी की नहीं चाहिए। जो ये टाइम जो हमने काटा, इसकी भरपाई क्या है, मुझे बस ये समझ नहीं आ रहा। पर चलो, ये अब इसका तो मैं किससे जवाब मांगू कि मेरे से सॉरी मांगो, ये करो वो करो। मैं बस खुश हूँ और मैं खुश ही रहना चाहता हूँ, और भगवान ना करे किसी की लाइफ में इतना टफ टाइम आए। और बट अपनी में आया। बट हमारा कमबैक बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे साथ लोग बहुत अच्छे हैं और मेरी फैमिली का सपोर्ट था, फैमिली का विश्वास था, हमारे न्यायपालिका पे हमारा विश्वास था कि भाई न्याय तो मिल के रहेगा। और मैं एक्सप्रेस ही नहीं कर पा रहा भाई मैं क्या फील कर रहा हूँ। बट आप सभी लोगों का थैंक यू, जो मेरे टाइम में आप खड़े रहे साथ में और प्यार बनाए रखा, आपने विश्वास दिखाया मेरे पे कि भाई तुम्हारा भाई ठीक है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने अप्रूव भी कर दिया, तो आप सभी लोगों का धन्यवाद। ऐसे प्यार बनाए रखें, ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। लव यू गाइज, आई लव यू गाइज। तो सुना आपने एल्विश यादव का यह बयान। उन्होंने मीडिया के बारे में बातचीत की और अपने फैंस के बारे में भी बातचीत की, जो लगातार उन्हें सपोर्ट करते आए हैं उनको भी उन्होंने शुक्रिया कहा, जो उन पर विश्वास कर रहे थे कि वो ऐसा कर ही नहीं सकते। क्योंकि एक टाइम पर आपके खिलाफ पूरा प्रशासन हो, आपके खिलाफ बड़े बड़े लोग हों और यहाँ तक कि जो पहले आपको स्टेज पर बुलाते हैं वो भी खिलाफ हो जाएं,
हरियाणा के जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे उन्होंने भी कहा कि मुझे पता ही नहीं था। पूरी मीडिया खिलाफ, हर कोई उनको क्रिमिनल समझ रहा था, हर कोई उन पर सवाल खड़ा कर रहा था। उस वक्त सिर्फ उनके जो चाहने वाले लोग थे, उनके जो फैंस थे, वही उनके साथ थे और उन्हें विश्वास था कि एल्विश ऐसा कुछ कर नहीं सकता। उनके माता पिता उनके साथ थे और कहीं ना कहीं उस वक्त द भारत शो ने भी जब छानबीन की थी तो उसे भी पता चल गया था कि क्या सच्चाई है, तो उसने भी सच दिखाया था कि ये मामला फर्जी है। बाकी और भी चीज़ें होंगी वो एल्विश की, उसमें हम नहीं कह सकते कि क्या कुछ रहा है, लेकिन ये जो मामला है वो पूरी तरह से फर्जी है, ये हमने दिखाया था। तो इस वक्त सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ एक ही खबर चल रही है और वो है एल्विश यादव की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। ये